खबर हम आपको दिखा रहे हैं फतेहपुर जिले से, जहां बिजली की समस्याएं बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं युवा विकास समिति के लोग ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला, जबकि युवा विकास समिति के द्वारा विद्युत उपकेंद्र में अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पूरा मामला चौड़गरा विद्युत उपकेंद्र का है, जहां क्षेत्र में बिजली बार बार कटने से किसान अपनी फसल की सिंचाई नहीं कर पाते। वहीं युवा विकास समिति के प्रदेश अध्यक्ष और जिला प्रवक्ता आलोक गौड़ के साथ तमाम ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी की। जैसे ही विद्युत विभाग के अधिकारी को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, वहीं सभी लोगों ने अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आदमी तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप से मैसेज आया है, तो मुझे पता चला कि आज धरना प्रदर्शन होना है। तो उसमें ये मुझे मांगे कर रहे हैं कि जैसे शाहजहाँपुर फीडर जो है नहीं चल पा रहा है। इस समय देखिए सितंबर का महीना है, तो गर्मी जो है मई की तरफ पड़ रही है, बारिश हो नहीं रही है और सिंचाई का लोड है। इस समय धान की फसल की वजह से काफ़ी लोड बढ़ गया, इस वजह से हमारा फीडर नहीं चल पा रहा। तो इसी की मांग वो लोग कर रहे हैं कि रोस्टर के अनुरूप बिजली क्यों नहीं मिल पा रही, ये मांग है। तो रोस्टर के अनुरूप बिजली इसलिए नहीं मिल। युवा विकास समिति के तत्वाधान में आज चौड़गरा विद्युत उपकेंद्र में धरना दिया गया अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के, जिसमें एसडीओ वैभव आनंद जी ने आकर के यहाँ पे आश्वासन दिया है कि जो भी मांगे हैं उनको पूरी करेंगे। चौड़गरा विद्युत उपकेंद्र से पोषित 2 फीडर चंदुली और शाहजहाँपुर, जिनको पहुर के पास एक हैं, तो वहाँ पर उनको अलग किया जाएगा। जो भी समस्या थी उसको निराकरण करने के लिए बताया है। और इसके साथ जो ट्रिपिंग की समस्या है तो वो लोड के अधिक होने के कारण बताया है। साथ ही लो वोल्टेज जो है तो वो फीडर दोनों अलग होने के बाद वो समस्या हल हो जाएगी, ऐसा आश्वासन दिया है। यदि हम लोगों का ये काम जितने दिन उन्होंने बताया है कि अभी 3-4 दिन में वो फीडर अलग करने का काम किया जाएगा और जो समस्याएं हल हो सकती हैं तत्काल उनको अभी जय साहब को निर्देशित किया है फ़ोन करके। और बजाज से जो जलालम विद्युतीकरण है सौभाग्य योजना के अंतर्गत, तो वहाँ पर जो लाइन का और ट्रांसफार्मर रखने के बाद उन्होंने सामने बात करके उनसे भी निर्देश दिया है कि ट्रांसफार्मर रखा जाए। यदि ये मांगे हम लोगों की 1 सप्ताह के अंदर पूरी नहीं होती हैं, 1 सप्ताह में काम नहीं हो, 3-4 दिन बजाज मेरे सामने अभी फ़ोन में हो, तो हम लोग पुनः यहाँ पर धरना फिर से देंगे। जिला प्रवक्ता आलोक गौड़, युवा विकास। सोशल मीडिया पर महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। 2 युवती और 1 महिला ने महिला की जमकर पिटाई की। होटल में पकड़ी गई थी युवक के साथ महिला। मौके पर पहुंची थाना पुलिस ने दोनों को थाने ले आई। थाना कोतवाली शहर बिजनौर के निजी होटल का ये पूरा मामला है। शहर के डिगिहा चौराहे पर स्थित बंधन गेस्ट हाउस में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस आग बुझाने में जुटी। अभी आग लगने का कारण पता नहीं चला है। आग लगते ही आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। और जनपद में धामपुर से दवाई लेकर धामपुर से स्योहारा लौट रहे बाइक सवार युवक को विपरीत दिशा से आ रही कार ने जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कार चालक रॉन्ग साइड में तीव्र गति से आ रहा था, जिससे दुर्घटना हुई है। वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। बाइक सवार घायल हो गया। लखनऊ बलिया हाईवे पर गोसाईगंज थाना क्षेत्र के गोसाईगंज बाजार में फतेहपुर मोड़ के पास एक पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। बाइक सवार अनियंत्रित सड़क मार्ग के किनारे गिर गया, घायल हो गया, जिसको रास्ते से गुजर रहे रेड क्रॉस के वॉलंटियर जयप्रकाश अनूप सुभाष जय और मक्खन लाल मोदनवाल ने घायल युवक को प्राथमिक उपचार कर एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया। सूत्रों की माने तो घायल युवक अपनी बहन को दवा लेने के लिए जा रहा था। दिनांक 20 सितंबर 2020 को डॉक्टर संजीव कुमार जनसंवाद आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से तेमथा करारी पंचायत के विभिन्न गांवों का दौरा कर लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। ग्राम सिराजपुर में मंच संचालन अमरनाथ चौधरी ने किया। परबत्ता जेडीयू मीडिया प्रभारी मनमन बाबा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में सभी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके बीच बहुत सारे बरसाती मेढक टर्टर करने आएंगे, लेकिन आप लोग को किसी के झांसे में आना नहीं है। हमारे संजीव भैया हम लोगों का लगातार सेवा कर रहे हैं। अगर कोई बीमारी से ग्रसित होता है और इलाज कराने में असमर्थ लोगों को पटना के अच्छे डॉक्टर से इलाज कराने की बात हो, चाहे किसी व्यक्ति को मदद करने की, हमेशा संजीव जी आगे रहते हैं। इनका सपना है कि परबत्ता में मेडिकल कॉलेज खुले और उद्योग लगे। लोगों को जुनून को देखकर मैं चंद पत्ती बोलना चाहता हूं। जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वैसा खून चाहिए। आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की खून चाहिए। आप लोगों के इरादे में मैं फील कर सकता हूं, आभास हो चुका है। ये जीत नहीं महाजीत की ओर आप लोग अग्रसर हैं।
उसकी मैं शुभकामना आपको देने के लिए आया हूं। देखिए, कौन बाबू मुझे मिले थे, मैं बोला था कि मिलते हैं, बात करते हैं, तो बोले कि अरे अपना पंचायत है, जाने का क्या जरूरत है, एक एक वोट मिलेगा सिराजपुर से आपको। बात सही बोलेंगे। देखिए, चुनाव तो जीतना तय है, ये आपकी जीत होगी, लेकिन मैं सिर्फ चुनाव जीतने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं दिल जीतने में विश्वास रखता हूं, इसलिए आपके द्वार आया हूं। मेरा उद्देश्य ये है, सिर्फ वोट लेने से कुछ नहीं होता है। वोट तो आप जिस कैंडिडेट को नहीं भी देखते हैं उसको भी दे देते हैं, ऐसा होता है, यहां नहीं, इन जनरल में बात कर रहा हूं, लेकिन उसमें वो मजा नहीं आता है। गोमती मंत्रिमंडल का हर रविवार होने वाला साप्ताहिक श्रमदान 20 सितंबर को भी श्री सीताफंड धाम और कटावा स्थित बाबा तपेश्वरी घाट पर सुबह 3 घंटे तक अनावरत चलता रहा। मीडिया प्रभारी रमेश माहेश्वरी ने बताया कि एक समय पर एक साथ दोनों जगह सभी गोमती विद्रोह पूरी मेहनत के साथ तट परिसर और धाम परिसर की साफ सफाई में लगे रहे। सायकालीन होने वाली आदि गंगा मां गोमती की आरती में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसकी भी तैयारियां की गई। प्रयागराज के दरियाबाद में प्रॉपर्टी के विवाद में परिवार के ही लोगों ने पल्लवी भंसाली के ऊपर लोहे के रॉड और चापड़ से हमला कर दिया, जिससे पीड़ित महिला को गंभीर चोटें आई हैं। खबर मिलते ही दरियाबाद चौकी प्रभारी दिलीप गुप्ता में हमराइयों के साथ पहुंचे और घायल महिला को कैल्विन हॉस्पिटल ले गए। मौके पर घर में मौजूद घायल महिला पर हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर ली है। खबर लिखे जाने तक महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। सुल्तानपुर जनपद के लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के नरेंद्रापुर गांव में हरे पेड़ों का कटान रविवार को भी जारी रहा। लकड़ कटहारे दिन दहाड़े हरे पेड़ों को काटने में लगे हुए थे। पेड़ों को काटते समय लग रहा था कि उन्हें किसी का भय नहीं है। नाम न छापने की शर्त पर एक ठेकेदार ने बताया कि हम लोग वन विभाग कर्मियों और पुलिस को सुविधा शुल्क देकर हरे पेड़ों की कटाई कराते हैं। क्षेत्र में जहां जहां पेड़ कटते हैं उसकी जानकारी पुलिस और वन विभाग दोनों को होती है। बिना पुलिस और वन विभाग की मदद से कोई भी ठेकेदार हरा पेड़ काट नहीं सकता है। थाना नवाबगंज के अंतर्गत लाल गोपालगंज क्षेत्र स्थित इब्राहिमपुर गांव के सामने एक अनियंत्रित ट्रक ने 2 लोगों को रौंद दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग हाईवे पर मुकेश सरोज 17 वर्ष पुत्र राम आसरे और अंकित विश्वकर्मा 18 वर्ष पुत्र अरविंद विश्वकर्मा साइकिल से लाल गोपालगंज से श्रृंगेरपुर गंगा स्नान करने जा रहे थे। तभी लगभग समय 4 बजे भोर में ये घटना इब्राहिमपुर गांव के पास हो गई। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना लाल गोपालगंज पुलिस को दी है, जिसे चौकी इंचार्ज विनय सिंह अपने पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पूरा पहुंचे। मामला आप बताइए। आपके साथ में जो पुलिस कह रहे हैं कि पुलिस आकर डायरेक्ट यहाँ पर हमला कर दी है, तो उसमें पूरी प्रकरण की जानकारी हमें दीजिए। आप क्या हम आपको देंगे। हमारे गांव वाले हम लोग अरे सर औरतें रहे मर्द रहे जो सबको मारने लगे तो फिर तब ये सब सारी औरत लाश के पास थी और यहाँ लालगंज के पुलिस कुछ नहीं बोली। वहाँ के पुलिस आई, कहाँ के आई, नवाबगंज के पुलिस सीधा आई, गाड़ी खड़ी हुई और उसके बाद हम सभी औरत मर्दों को मारने लगे, भागने लगे, तो उन लोग खूब भागे होके लागन फिर फायर करने लगे। उन लोग गाँव वाले ने सब भाग गए हैं। आप बताइए पूरा मामला क्या था यहाँ का? बताओ ना। पूरा मामला था जी, वो सादे में पुलिस आए थे जी, यहाँ ढेर देर लहाज पड़ी रही, कोई नहीं आया। ओके बाद फिर पुलिस आई सादे में आई तो इन लोग को कुछ मारने लगे, मार धाड़ करने लगे, तो ये लोग जौन है फोन कर देहन और पुलिस आ गई उनको। हाँ, दोनों ठाई के आए कि नहीं, पहले चौकी के आई। ओके बाद कौन सी चौकी की पुलिस आई पहले? लाल गोपालगंज। ये लोग सादे से आए हैं, फिर गए जब ये लफड़ा करके फिर गए वर्दी पहन के फिर आए तो ये लोग नवाब। यूपी के कौशाम्बी में अज्ञात किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद मौका वारदात पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेप के बाद किशोरी की गला घोंटकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। घटना चरवा थाना इलाके के पन्नोई गांव के समीप ईंट भट्टे की है, जहां रविवार की सुबह लोगों ने एक बोरे में बंधा किशोरी का शव पड़ा हुआ देखा। देखिए, सुबह करीब 7-8 बजे के आसपास सूचना मेरे पास आई कि एक अज्ञात युवती का जो है बोरे में भरा हुआ 100 चरवा थाना क्षेत्र में भरा हुआ है। तत्काल हम लोग मौके पहुँचे, देखे, उसको ओपन करवाया गया। उसमें एक करीब जो देखने से लग रहा था कि 16-17 साल की युवती का शव लग रहा था और तत्काल उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
और जो जितने स्थान हैं जो आसपास के हैं मैं पर्सनली जो जाकर सर्च करवाया है, कुछ उस बारे में जब जानकारियाँ भी हम लोगों को मिली हैं और वहाँ से एक चोकर की बोरी का भी मिली थी जिसमें चोकर भरा हुआ था मटर के छिलके का। और आसपास जितने गांव हैं वहाँ हम लोगों ने उस युवती की पहचान के लिए जो अपनी टीमें लगा रखे हैं, सीधी घटना का हम लोग अनावरण करेंगे। जिला लखनऊ उत्तर प्रदेश गांव उमरावल से कॉपर के तार से उड़ा रहे युवक की पतंग का मंझा 440 लाइन में फंस गया, जिससे उस लड़के का आधे से ज्यादा शरीर जल गया है। सरकार चाइनीज चीजों पर रोक लगा रही है, तब भी दुकानदार बेचने से बाज नहीं आ रहे हैं। चीनी सामान खूब धूम धड़ाके से दुकानदार बेच रहे हैं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। रामकिशोर यादव, ब्यूरो चीफ, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। मुफ्ती थाना क्षेत्र नूरपुर और उड़ई गांव की लड़कियां सुबह लगभग 8 बजे गंगा स्नान करने कुराई घाट पहुंच गई। गंगा में कूदकर सभी लड़कियां और एक लड़का नहाने लगा। इसी दौरान सभी गहरे पानी में चले गए। गहरे पानी में डूबने लगी लड़कियों ने शोर मचाया तो घाट पर मौजूद गोताखोर छलांग लगाकर गंगा में डूब रही 3 लड़कियों को बचा लिया, जबकि 3 लड़कियों के साथ काफी दूर पर मिले। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक और चायल एसडीएम मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों का पंचनामा भरकर परीक्षण के लिए भेज दिया है। उधर पानी में डूबने से गंभीर 3 लड़कियों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गंगा में कुंभ क्या है कैसे ये तीनों बच्चियाँ आपस में गई थी यहाँ पे जाए मथुरा करके नहाने के लिए, जो कि घर के किसी गार्जियन को मालूम भी नहीं था, ना तो बता के गई। आपस में तीनों मिले और गंगा नहाने के लिए चली गई। जैसे नहाते नहाते ये लोग कहानी शायद पैर गड्ढे में फिसल गया या किसी प्रकार की जो भी हुआ हो इनके साथ। ये जैसे नीचे गई तो उन्हें ये डूबने लगी, तो कुछ शोर मचाने से इन्हीं आदमी वहाँ पर इकट्ठा हुए और जब इनको बीच बचाव किया गया तो 3 ये डूब रहे थे और 3 इसके अलावा और टोटल 6 लोग डूब रहे थे, जो कि 3 को पहले बचाया गया। और मौके पे नहीं ये लोग जब देर हो गई तो ये लोग पानी पीकर ये डूब गए, नीचे जमीन पकड़े। कितने एक्सपायर कर रही हैं? एक्सपायर टोटल 3 किए। बच्चे कितने? 3 बच्चे, 3 बच्चे 3 एक्सपायर हुए। जो एक्सपायर करने वाले का नाम है मीनू डॉटर ऑफ मान सिंह, आशा डॉटर ऑफ देशराज और सीता डॉटर ऑफ मायाराज। ये तीनों के ही पिता का नाम है। आपका नाम? हमारा नाम उदय भान। नोएडा सेक्टर 12 स्थित शिमला पार्क में धरने पर बैठे सफाई कर्मियों में से एक सफाई कर्मी की अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं प्रदर्शनकारियों के बीच भारी आक्रोश देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज करते हुए भीड़ को भगाया। प्रदर्शन और नारे लगाते ये सभी नोएडा प्राधिकरण में तैनात सफाई कर्मी हैं। दरअसल ये सभी सैकड़ों सफाई कर्मी सालों से ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ और मूलभूत सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में नोएडा प्राधिकरण पर ये सभी कर्मचारी पिछले हफ्ते से धरना दे रहे थे। तभी प्राधिकरण की शिकायत पर पुलिस ने 13 लोगों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया था, जिसको लेकर आज फिर से सेक्टर 12 स्थित शिमला पार्क प्रदर्शन करते एक सफाई कर्मियों में से एक सफाई कर्मी तबीयत बिगड़ गई, जिसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उरई में स्वदेशी भारत स्वयं सहायता समूह की संयोजिका विनीता पांडे ने प्रदेश के कई जनपद से आए लोगों को गाय के गोबर से दिए बंधन बार और मूर्तियां बनाने का प्रशिक्षण दिया और बताया कि इस कार्य से जहां हमारा देश भारत आत्मनिर्भर बनेगा, वहीं युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। विनीता पांडे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में लोगों को निःशुल्क प्रशिक्षण दे चुकी हैं, जिससे लोगों को रोजगार परक बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि सरकार को भी इस बात को संज्ञान में लेना चाहिए और गौशालाओं में बने गोबर के उत्पादों को बड़े बाजारों में भेजकर स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने का काम करना चाहिए। इसी क्रम में शौर्य शक्ति फाउंडेशन ने गौ सेविका विनीता पांडे को निस्वार्थ समाज सेवा और आत्मनिर्भर भारत की ओर से किए गए सार्थक पहल के लिए उन्हें सम्मानित भी किया। छेड़छाड़ का प्रयास करने पर भाभी द्वारा हुए विरोध के कारण उन पर टॉयलेट क्लीनर फेंकने की घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। उसके बाद देवर ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन आसपास लोगों की सक्रियता के चलते हादसा होते होते टल गया, जिसके बाद देवर को निघासन सीएचसी में भर्ती कराया गया। दोनों की हालत खतरे के बाहर है। उधर भाभी की तहरीर पर देवर के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है। विधिक कार्यवाही की जा रही है। आपको बताते चले कि पीड़िता विद्यावती पत्नी देवेंद्र निवासी नौगवा मजरा दौलतापुर कोतवाली निघासन जिला खीरी की रहने वाली है। थाना निघासन क्षेत्र अंतर्गत नौगवा गांव में एक परिवार में एक देवर ने अपनी भाभी के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, जिसका भाभी के द्वारा विरोध किए जाने पर देवर द्वारा बाथरूम साफ करने का जो लिक्विड होता है वो अपनी भाभी के ऊपर फेंका गया, जिससे जो पीड़ित महिला है उनके चेहरे पे और शरीर के अन्य अंगों पर हल्के बर्न इंजरी आई है।
पीड़ित महिला को तुरंत हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया। पीछे से जो अभियुक्त है देवर द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, जिसे घर के अन्य परिवारीजन और आस पड़ोस के लोगों ने उसको ऐसा करने से रोका गया और उसको भी डॉक्टरी हेल्प के लिए CHC रेफ़र किया गया है। वर्तमान में अभियुक्त और पीड़िता दोनों की हालत खतरे से बाहर है। पीड़िता की तहरीर पर निगासन थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधि